Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 3. Flip to fabric. Part 5. New topic. सिल्क. सिल्क का मीनिंग क्या होता है? रेशम. सिल्क फ्रिप्स आर ऑल्सो एनिमल फ्रिप्स. तो सिल्क फ्रिप्स को क्या कहलाया जाता है? एनिमल फ्रिप्स भी कहते हैं. सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फ्रिप्स. सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है? रेशमी कीड़े. वो ही सिल्क फ्रिप्स का स्पिन करते हैं, वो ही उसका निर्माण करते हैं, वो ही उसको बनाते हैं. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? कि हमको जो सिल्क ऑब्टेन हो रहा है वो किसके थ्रू ऑब्टेन होता है? सिल्क वॉर्म्स के थ्रू ही वो ऑब्टेन होता है. तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म का रियरिंग करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क. तो आपको आपकी मदर को, आंट को और ग्रैंड मदर को कहना है, बताना है, और उसके साथ बैठ के क्या करना है? सिल्क की साड़ीज तो देखी होगी और अलग अलग जो सिल्क हो गए उसका क्या करना है? लिस्ट बनाना है. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. तो अब हम आगे क्या देखेंगे? सिल्क मोथ की हिस्ट्री देखेंगे. ओके. न्यू टॉपिक, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. के सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री कैसी है? द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called कैटरपिलर्स ऑल सिल्क वॉर्म्स. तो सिल्क वॉर्म्स किसको बोला जाता है? कि जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं वो क्या देते हैं? एग्स देते हैं. तो उसके बाद क्या होता है? विच हैव लाव. तो उसको क्या होता है? उसको क्या करता है? हैच लाव करते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म बोला जाता है. तो सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर का मीनिंग क्या होता है? रेशमी कीड़े होते हैं. They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. तो pupa किसको बोलते हैं? कि जो भी सिल्क वॉर्म जो होते हैं उसका क्या होता है? उसकी साइज ग्रो होती है, वो बढ़ता है. एंड कैटरपिलर इज रेडी एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री. तो कैटरपिलर जो होते हैं और सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो अपने नेक्स्ट स्टेज वो लाइफ हिस्ट्री में वो एंटर करते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? पुपा. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द एडल्ट सिल्क मोथ. ओके. तो ये जब पहले जो ए वाली जो फिगर है उसमें क्या है? मेल है, और जो बी वाली है वो फीमेल है. दोनों क्या है? मेल एंड फीमेल हो सिल्क मोथ से. ओके. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. तो वो क्या करती है पुपा के बाद? तो उसके आजू बाजू जो नेट से अपने आप को होल्ड कर देते हैं. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8. तो उसके बाद वो कैसे स्विंग करती है? कि हम इंग्लिश में कैसे 8 नंबर लिखते हैं, ऐसे अपने हेड को वन साइड से दूसरे अदर साइड ऐसे 8 आकार में 8 के शेप में वो स्विंग करते हैं अपने हेड को. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हीट द कैटरपिलर सीक्रेट फ्रिप्स मेड ऑफ अ प्रोटीन which hardness on exposed to air and become silk frips. तो उसको क्या होता है उसके बाद के वो जो हेड वाली जो मूवमेंट करते हैं तो जो कैटरपिलर जो होते हैं वो फ्रिप मेड ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स मेड ऑफ होते हैं उसके क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं. एंड विच हार्डनेस ऑन एक्सपोर्ट एयर. तो वो किसके संपर्क में आते हैं? एयर के संपर्क में वो आता है.
उसके बाद वो क्या बनता है, सिल्क फ्रिप बनता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर डी, सिल्क वॉर्म। तो ऐसी सिल्क वॉर्म आती है, पता है ना। Soon the caterpillar completely covers itself by silk threads and turns into pupa. This covering is known as कोकन। तो कोकन किसको कहलाया जाता है, जो कैटरपिलर जो होती है वो कंप्लीटली आपको किससे कवर कर देती है, उसको किसके, सिल्क थ्रेड्स के वो अपने आप को कवर कर देती है, प्रोटेक्शन कर देती है। एंड तो उसके बाद उसको किसके टर्न होता है, पुपा में। तो इस कवरिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोकन बोलते हैं। ओके, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मूट कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकन, फिगर नंबर 3.9। ओके, उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ पुपा, द पुपा का डेवलपमेंट होता है किसमें होता है, इनटू द मूट कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकन। किसके थ्रू होता है, कोकन के थ्रू ही होता है। तो इधर हम फिगर नंबर 8E में देखेंगे कोकन। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर E है, कोकन है, तो ये जो है तो क्या है, कोकन है। तो उसके बाद जो F वाला जो फिगर है, कोकन विथ डेवलपिंग मूट, कोकन में से कैसे डेवलप होता है मूट, तो ये फिगर नंबर F में आप देख सकते हैं कि उसको कोकन है उसमें से कैसे मूट का डेवलप होता है। सिल्क थ्रेड्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स। तो सिल्क थ्रेड्स का यूज कहाँ पे हो रहा है, वीविंग सिल्क क्लोथ्स में उसका यूज होता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क कैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि सिल्क कैन जो सॉफ्ट होता है वो स्टील जैसा ही वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसका जो यान होता है वो। The silk can thread is obtained from the cocoon of the silk moth। तो सिल्क कैन हमको किस में से ऑब्टेन होते हो, कोकन ऑफ द सिल्क मूड्स में ही आपको क्या मिलता है, सिल्क कैन हमको मिलता है। There is a variety of silk moods which looks very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc। तो सिल्क मूड्स में काफ़ी सारी वेराइटी होती है और एक दूसरे से काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद जो यान होते हैं यील्ड इज डिफरेंट टेक्सचर। तो सिल्क यान के ऊपर, यील्ड के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के टेक्सचर हम इजीली कर सकते हैं। कोर्स है, स्मूथ आती है, शाइनिंग आता है, काफ़ी सारे टेक्सचर होते हैं। टसल सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकन स्पून बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड। तो कोकन के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड होता है, उसका डेवलप होता है कि उसके थ्रू ही क्या मिलता है, टैसल सिल्क मिलता है, मुगा सिल्क मिलता है, कोसा सिल्क मिलता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मूड इज द मलबरी सिल्क मूड। तो कौन सा मोस्ट कॉमन सिल्क मूड है, मलबरी सिल्क मूड। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर सी, एक्स ऑन मलबरी लीव्स। तो ये मलबरी जो लीव्स है उसके ऊपर एक्स है, ये देखो। ओके, तो कॉमन सिल्क मूड है, मलबरी सिल्क मूड है। द सिल्क फ्री फ्रॉम द कोकन ऑफ द मूड इज सॉफ्ट, लस्टरस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो जो मलबरी सिल्क फ्रिप्स जो होते हैं कोकन ऑफ द मूड इज सॉफ्ट होते हैं, लस्टरस होते हैं, इलास्टिक होते हैं, तो इसलिए हम उसको ब्यूटीफुल कलर में उसका डाइट
कर सकते हैं मलबरी सिल्क मूठ का। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो सेरिकल्चर प्रोसेस और कल्चर ऑफ द सिल्क वॉर्म जो इंडिया की वेरी ओल्ड है, उसका भी उछेर किया जाता है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। तो इंडिया वेरी लार्ज स्केल में सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।